जय श्री राम प्यारे भक्तगण। राम नाम की महिमा अपार और अनंत है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कलयुग में केवल राम नाम के कीर्तन और मनन से प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि संतों और भक्तों ने इसे अपनी साधना का प्रमुख अंग बनाया है। भगवान शिव ने स्वयं राम नाम की महिमा को अनंत बताया है। इस नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकता है। जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयाँ स्वतः हल्की हो जाती हैं और भक्त के हृदय में अद्भुत परिवर्तन आता है। राम नाम के निरंतर जाप से मनुष्य एक दिव्य चेतना का अनुभव करता है। यह नाम मात्र एक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन राम नाम का जप करता है या इसे लिखता है उसे जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। आगे की कथा हम विस्तार से जानेंगे कि राम नाम का जप और लेखन करने से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और कैसे यह साधारण व्यक्ति को भी मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकता है। लेकिन यदि आप भी श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को अब भी लाइक करें और हमें बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और वीडियो देखकर कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए और हर पल राम नाम का स्मरण करते रहिए। प्यारे भक्तगण, राम नाम की महिमा का गुणगान जितना भी किया जाए वह कम ही रहेगा। इस नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है कि इसे शब्दों में पिरोना कठिन है। शायद समस्त शब्दकोश भी इसके महत्व को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाएं। यही कारण है कि भगवान शिव स्वयं राम नाम के परम उपासक हैं। यदि कोई व्यक्ति शिवजी को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे राम नाम का जप करना चाहिए। शिवजी राम नाम से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। राम नाम की शक्ति वही अनुभव कर सकता है जो इसके जाप को अपनी साधना बना लेता है। संकट मोचन हनुमान जी से बढ़कर इस नाम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हनुमान जी ने तो स्वयं अपने हृदय को चीरकर यह प्रमाणित कर दिया कि उनके रोम रोम में श्री राम बसे हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास राम नाम से ओतप्रोत था। भगवान राम का नाम भवसागर से पार कराने वाली नौका के समान है। यह नाम समस्त संकटों को हरने वाला है। यदि कोई भक्त राम नाम का नित्य जप करता है तो उसके समस्त कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे जल अग्नि को शांत कर सकता है, जैसे सूर्य घोर अंधकार का नाश कर सकता है, ठीक वैसे ही राम नाम कलयुग के समस्त दोषों को समाप्त करने में समर्थ है। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती जी से कहा है कि राम नाम के जप के लिए कोई विशेष विधि, स्थान या समय निर्धारित नहीं है। इसे कैसे भी, कहीं भी और किसी भी समय जपा जा सकता है। शिवजी आगे कहते हैं कि राम नाम एक बार उच्चारण करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करने से मिलता है। रामायण के एक प्रसंग में आता है, जब श्री राम के विवाह का मुहूर्त निश्चित किया जा रहा था, ऋषि वशिष्ठ ने स्पष्ट कहा है कि श्री राम के लिए कोई विशेष मुहूर्त निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम स्वयं परम शक्ति स्वरूप हैं। उनके लिए प्रत्येक क्षण शुभ है। तो आइए अब हम राम नाम की महिमा को विस्तार से समझने के लिए एक कहानी की ओर ले चलते हैं।
एक गांव में गोपाल दास नाम का एक साधारण किसान रहता था। गोपाल दास का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। यह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन कभी भी फसल से उचित लाभ नहीं मिलता। उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके माता पिता वृद्ध थे, पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और 2 बेटियों की पढ़ाई का खर्च उसकी आमदनी से अधिक था। जीवन की इन कठिनाइयों से वह बेहद निराश हो चुका था। एक दिन गोपाल दास गांव के प्रसिद्ध संत आत्मानंद के पास गया और अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं। संत ने उसे शांति से सुना और बोले, बेटा, संसार में हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए हमें भीतर से मजबूत होना पड़ता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही साधारण उपाय बताता हूँ। राम नाम का जाप करो, इससे तुम्हारे जीवन में अवश्य ही बदलाव आएगा। गोपाल दास को पहले तो संत की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। उसने निश्चय किया कि वह रोज़ सुबह उठकर आधे घंटे राम नाम का जाप करेगा। पहले दिन जब गोपाल दास ने राम नाम का जाप शुरू किया तो उसे कुछ विशेष महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नियमित रूप से जाप करता रहा। धीरे धीरे उसे जाप में मन की शांति का अनुभव होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका तनाव कम हो रहा है और उसकी सोच अधिक सकारात्मक हो रही है। 1 महीने बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। उसकी फसल में ऐसा बदलाव आया कि गांव के लोग भी हैरान रह गए। उसकी फसल पहले से अधिक हरी भरी हो गई और फल फूल पहले से अधिक मात्रा में आने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसकी फसलें हर दिन और अधिक समृद्ध होती जा रही थीं। इस घटना से प्रेरित होकर गोपाल दास ने अपने राम नाम जाप को और अधिक मन लगाकर करना शुरू कर दिया। अब वह रोज़ सुबह और शाम 2 बार राम नाम का जाप करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। उसकी पत्नी की सेहत में सुधार हुआ, बेटियां की पढ़ाई में सफलता मिलने लगी और परिवार में प्रेम व सुख का वातावरण बढ़ने लगा। अब गोपाल दास को हर काम में सफलता मिलने लगी। उसे समझ में आ गया कि राम नाम के जाप से उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जो उसे जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान कर रही है। गांव के लोग गोपाल दास के इस चमत्कारी परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। लोगों ने उससे पूछा, गोपाल दास, तुम्हारे जीवन में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? गोपाल दास ने संत आत्मानंद के निर्देश अनुसार राम नाम जपने का अपना अनुभव गांव वालों को सुनाया। यह सुनकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति, प्रेम और समृद्धि का वातावरण बढ़ने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गोपाल दास का मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लगा। अब राम नाम जपने में अधिक समय बिताने लगा और गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंचने लगा। राम नाम का जाप करते हुए उसे एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगा, मानो उसकी आत्मा स्वयं भगवान राम के करीब पहुंच रही है। एक दिन जब वह राम नाम का जाप कर रहा था, तब उसे ध्यान से की गहराई में एक दिव्य दृष्टि मिली। उसने महसूस किया कि राम नाम जपने से न केवल जीवन की समस्याएं हल हो रही हैं, बल्कि आत्मा भी परमात्मा से जुड़ रही है। उसे अनुभव हुआ कि भगवान राम की महिमा अनंत है और उनका नाम जपने से आत्मा की शुद्धि होती है
अब गोपाल दास की प्रसिद्धि केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग उसके पास आकर राम नाम की महिमा के बारे में सुनते और प्रेरणा लेते। धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों की सहायता करने में लगने लगा और वह एक साधारण किसान से आध्यात्मिक गुरु बनने की राह पर चल पड़ा। संत आत्मानंद ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राम नाम की महिमा अब तुम्हारे जीवन में इतनी समा गई है कि तुम स्वयं राम के दूत बन गए हो। गोपाल दास ने अपने अनुभव से सीखा कि राम नाम का जाप करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। उसने समझ लिया कि संसार की हर समस्या का समाधान केवल राम नाम के जाप में है, क्योंकि यह जाप मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। अब गोपाल दास ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया, लोगों को राम नाम जाप करने के लिए प्रेरित करना। वह गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि कैसे राम नाम के जाप से जीवन की हर कठिनाई का समाधान संभव है। धीरे धीरे कई लोग राम नाम का जाप करने लगे और उनकी भी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। यह 2 अक्षरों वाला राम का नाम वेद, पुराण और समस्त शास्त्रों से भी बढ़कर है। यह नाम स्वयं साक्षात मोक्ष का द्वार है। राम नाम के केवल 2 अक्षर ऐसे हैं जो सावन और भादों की वर्षा के समान जीवन को तृप्त कर देते हैं। इस नाम की महिमा ही ऐसी है कि इसे स्वयं सभी देवी देवता जपते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को राम नाम की महिमा सुनाई थी। शिवजी ने बताया कि यह वही नाम है जिसके शिवार्थ उन्होंने स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतार लिया और निरंतर श्री राम का नाम जपते रहे। माता पार्वती भी जब यह सुनती हैं तो वे भी इस पावन नाम का जाप करने लगती हैं। राम नाम केवल भवसागर से पार नहीं करता, बल्कि यह भक्तों को समस्त प्रकार के दैविक और भौतिक कष्टों से भी मुक्त करता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई स्थानों पर राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाएं, अग रोग डरी अंग रोग व्यापे, नहीं महारोग मिट जाए। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से राम नाम का जाप करता है तो उसके सभी रोग कष्ट समाप्त हो जाते हैं, मन को परम शांति मिलती है और समस्त दुखों का अंत हो जाता है। राम सेतु के निर्माण के समय जब श्री राम की सेना ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंका तो वे पत्थर तैरने लगे। संपूर्ण वानर सेना और भक्तजन राम नाम का जय घोष कर रहे थे। इस चमत्कार को देखकर स्वयं श्री राम भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मेरे नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो मैं भी बिना नाम लिखे एक पत्थर समुद्र में डालकर देखता हूँ। यह विचार कर उन्होंने एक पत्थर उठाया, लेकिन उस पर राम नहीं लिखा और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह पत्थर तुरंत डूब गया। भगवान श्री राम इस घटना को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, आखिर ऐसे क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। श्री राम ने उनसे इसका कारण पूछा। हनुमान जी ने भक्ति भाव से उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग दिया उसे कौन बचा सकता है। यह सुनकर भगवान श्री राम भी मुस्कुरा उठे और उन्हें राम नाम की महिमा का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया। यह नाम केवल शब्द नहीं बल्कि स्वयं मोक्ष का द्वार है। जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास से जपता है उसके जीवन की हर बाधा स्वयं समाप्त हो जाती है।
राम नाम केवल प्रभु का आवाहन नहीं बल्कि एक अमोघ अस्त्र है जो सभी दुखों, रोगों और जीवन की कठिनाइयों को समाप्त कर देता है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि इसके जप से ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी जैसे अज्ञानी भी महान ज्ञानी बन गए। वाल्मीकि जी ने मरा मरा शब्द का जाप करते हुए स्वयं को पवित्र कर लिया और अंततः राम के नाम के प्रभाव से उन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना की। संत तुलसीदास जी ने इसी नाम राम की महिमा से प्रेरित होकर रामचरितमानस की रचना की। राम नाम महाशक्ति से भरा हुआ है। माता सबरी ने भी इस नाम की महिमा से भगवान श्री राम को अपने आश्रम में आने के लिए बाध्य कर दिया। राम का नाम वह महामंत्र है जिसे स्वयं भगवान शिव जपते हैं। यही नाम काशी में मोक्ष का कारण बनता है और यही वह नाम है जिसकी महिमा को भगवान गणेश भी जानते हैं। इसी राम के नाम के प्रभाव से वे सबसे पहले पूजे जाते हैं। वाल्मीकि जी राम नाम के प्रभाव को भली भांति जानते हैं। वे पहले रत्नाकर नामक डाकू थे, लेकिन उन्होंने राम का उल्टा उच्चारण किया तो वे स्वयं पवित्र हो गए। श्री शिव जी ने भी माता पार्वती को बताया कि एक राम नाम सहस्त्र नामों के समान फलदायी है। इस सत्य को जानकर माता पार्वती सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। राम केवल एक नाम नहीं बल्कि साक्षात परम शक्ति है। रामचरितमानस के बाल कांड में भी उल्लेख है, होई ही सोई जो राम रची राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात जो कुछ भी होता है वह श्री राम की इच्छा से ही होता है। राम नाम इतना महान है कि वह स्वयं राम से भी बड़ा कहा गया है। यह नाम अमोघ मंत्र है जिसे केवल हनुमान जी ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव भी निरंतर जपते हैं। प्राचीन काल में राम शब्द परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होता था। यदि राम शब्द को उल्टा करें तो मरा शब्द बनता है। बौद्ध धर्म में मरा शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के सुख में रत रहने वाला, और दूसरा अर्थ होता है आंधी या तूफान। जो व्यक्ति अपने मन को सांसारिक विषयों में रमता है उसे मार वैसे ही गिरा देती है जैसे तेज आंधी सूखे वृक्षों को गिरा देती है, परंतु जो राम का नाम जपता है वह इन सांसारिक तूफानों से बचा रहता है और परम शांति को प्राप्त करता है। राम नाम जपने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि राम शब्द की ध्वनि स्वयं में अद्भुत शक्ति समेटे हुए है। यह नाम जीवन रक्षक है और इसे जपने वाले असंख्य संतों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। राम नाम की महिमा का प्रचार करने वाले अनेक संत और कवि हुए हैं, जिनमें कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, नभादास, स्वामी अग्रदास, प्रणचंद चौहान, केशवदास, रैदास, रविदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, समर्थ, रामदास आदि प्रमुख हैं। इन सभी महान संतों ने राम नाम को अपने जीवन का आधार बनाया और असंख्य साधु संतों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया। राम नाम अमृत तुल्य है। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की संजीवनी शक्ति है। जो इसे श्रद्धा और विश्वास से जपता है उसके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वह प्रभु श्री राम की कृपा का पात्र बन जाता है। जब हम राम कहते हैं तो यह शब्द न केवल ध्वनि तरंगों में एक विशेष
संपदन उत्पन्न करता है, बल्कि हवा और रेत पर भी एक विशिष्ट आकृति का निर्माण करता है। इसी तरह जब मनुष्य राम नाम का निरंतर जप करता है तो उसके चित्त में भी एक विशेष लय और दिव्य ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। जिस व्यक्ति के रोम रोम में श्री राम बस जाते हैं उसके चारों ओर सुरक्षा का एक दिव्य कवच बन जाता है। यह राम नाम की शक्ति ही है जो व्यक्ति को अद्भुत आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भर देती है। अब जानते हैं कि राम नाम के लेखन से जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। राम नाम का नियमित लेखन और जप मन को गहरी शांति प्रदान करता है। इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं और व्यक्ति में सकारात्मकता का संचार बढ़ता है। नंबर 2, ध्यान की शक्ति बढ़ती है। राम नाम का लेखन मन को ध्यान में स्थिर करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। इससे मानसिक स्थिरता आती है और जीवन में शांति बनी रहती है। नंबर 3, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। राम नाम लिखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेखन के दौरान शरीर में एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। नंबर 4, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। संतों का मानना है कि राम नाम का लेखन व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से मुक्त करता है और उसे भगवान के समीप ले जाता है। यह आत्म शुद्धि और आत्म कल्याण का सर्वोत्तम उपाय है। नंबर 5, धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। राम नाम का लेखन व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में सुदृढ़ बनाता है। यह भक्ति मार्ग को सरल और सहज बनाता है जिससे व्यक्ति हमेशा भक्ति से जुड़ा रहता है। नंबर 6, इंद्रियों को संयमित करने में सहायता। राम नाम लिखने से मन और इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। व्यक्ति की चंचलता समाप्त होती है और वह ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। नंबर 7, समय का सदुपयोग और भक्ति में प्रगति। जब कोई व्यक्ति खाली रहता है तब उसका मन इधर उधर भटकता है, लेकिन राम नाम के जाप और लेखन से स्वयं का सदुपयोग होता है। फिजूल की बातों में समय नष्ट नहीं होता और भक्ति में प्रगति होती है। अब जानते हैं एक प्रेरणादायक कथा जो तुलसीदास जी और राम नाम लेखन की महिमा से जुड़ी है। राम नाम के लेखन का महत्व समझने के लिए हमें संत तुलसीदास जी के जीवन से प्रेरणा मिलती है। संत तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का परम भक्त माना जाता है। उनका प्रारंभिक जीवन सांसारिक मोह माया में बीता। वे गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक आसक्त थे और अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते थे। एक दिन जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए विक्षिप्त अवस्था में नदी पार कर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें कठोर सत्य का बोध कराया। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारी यह आसक्ति भगवान श्री राम के प्रति होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। यह शब्द सीधे उनके हृदय में उतर गए। इस एक वाक्य ने तुलसीदास जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे सांसारिक मोह माया को त्याग कर केवल भगवान श्री राम की भक्ति करेंगे। उन्होंने राम नाम का जप और लेखन प्रारंभ किया। अंततः अपनी साधना और भक्ति के बल पर रामचरितमानस की रचना की। यह ग्रंथ आज भी करोड़ों भक्तों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तुलसीदास जी की कथा हमें यह संदेश देती है कि राम नाम का जप और लेखन केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्म शांति साधना और मोक्ष का मार्ग भी है। भगवान श्री राम का नाम लिखना मात्र एक बाहरी गतिविधि नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने का
एक तरीका है। शास्त्रों और संतों ने राम नाम के लेखन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। ऐसा कहा जाता है कि शब्दों में शक्ति होती है और जब हम राम नाम का लेखन करते हैं तो यह हमारे मन और हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है जो व्यक्ति के जीवन में अलौकिक शांति, संतुलन और ज्ञान प्रदान करती है। ऐसी ही अनेक गाथाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि राम नाम का जप और लेखन इस प्रकार जीवन को धन्य बना सकता है। आइए आगे हम कुछ और प्रेरणादायक प्रसंगों और शास्त्रीय स्तंभों के माध्यम से इसे और गहराई से समझते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा है, राम नाम मन में बसायो सकल भ्रम मिटेत कब अहु जायो। अर्थात जो व्यक्ति राम नाम को अपने हृदय में बसा लेता है उसके जीवन से सभी प्रकार के भ्रम और संदेह समाप्त हो जाते हैं। यह सांसारिक मोहमाया में कभी नहीं भटकता और सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। राम नाम लेखन का महत्व केवल आध्यात्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास में भी इसके असंख्य उदाहरण मिलते हैं। संत तुलसीदास जी, महात्मा गांधी, साईं बाबा और संत ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में राम नाम के लेखन और जप को विशेष स्थान दिया था। उनका मानना था कि राम नाम का निरंतर लेखन साधक को एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है जो किसी अन्य साधना से प्राप्त करना कठिन है। संत कबीर ने भी राम नाम के महत्व को अपने दोहों और भजनों में बार बार दोहराया है। उन्होंने कहा, राम नाम रटते जाओ जैसे पपीहा प्यासी। अर्थात जिस प्रकार पपीहा वर्ष की पहली बूंद की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार हमें भी राम नाम के जप और लेखन के द्वारा आध्यात्मिक शांति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो उनके दिव्य गुणों का संचार हमारे भीतर होता है, जिससे हमें सही और गलत का भेद समझने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को भगवान राम का अवतार मानते हुए उनकी शरण में जाने का सुझाव दिया था। जब अर्जुन धर्म संकट में थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया। इसी प्रकार राम और कृष्ण के नामों का जप हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, राम नाम लेखन एक अत्यंत प्रभावी साधना के रूप में उभर कर सामने आया है। इस साधना को अपनाने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और व्यक्ति स्वयं को भगवान के अधिक निकट अनुभव करता है। राम नाम लेखन केवल एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि यह एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह जीवन में शांति, संतोष और परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। संत महात्माओं की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि कलयुग में केवल राम नाम ही प्राणियों को परम सहारा है। राम नाम जपने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम से जीवन में परम सुख और शुद्धता आती है। राम नाम से सौभाग्य और समृद्धि का संचार होता है। राम नाम से अशुभ समय भी शुभ में परिवर्तित हो सकता है। राम नाम जपने से जीवन के समस्त दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री राम के नाम का जप और लेखन करें, जिससे हमारा जीवन भी दिव्य आशीर्वादों से भर जाए। तो भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री राम।